लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि में दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और कहते हैं कि माता रानी कैलाश से उतरकर 9 दिन तक इस भूधरा पे आती हैं और सारे ग्रह अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो खूब सारी बधाइयाँ, माता रानी की खूब भक्ति करें और खूब भजन करें और माता रानी को प्रसन्न करके अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। तो आज जानेंगे कि राम जी का और नवरात्रि का क्या कनेक्शन है। तो कहते हैं एक बार राम और रावण के युद्ध में राम जी की सेना पराजित हो गई थी और रावण उस दिन जीत गया था और रावण ने स्वामित्र और लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया था, सारी तोड़फोड़ मचा दी थी। तो राम जी ये सब देखकर बहुत दुखी हुए थे। तब जामवंत जी ने कहा कि भगवान आप दुखी क्यों हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई आपका हाथ है तो कोई आपकी तोड़ी है, जीत लेंगे। क्या है, कभी कभी होता है ऐसा, दुश्मन का दिन आता है। तब भगवान ने कहा नहीं, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, पर मैंने रावण के युद्ध में एक बात देखी कि रावण नहीं, वो शक्ति लड़ रही थी, उसके साथ शक्ति लड़ रही थी, दुर्गा लड़ रही थी, तभी वो जीत पाया। और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, मैं धर्म के साथ हूँ और वो अधर्म के साथ, उनको तो मेरे साइड से लड़ना था, तो ऐसा क्यों। राम जी ने ऐसा कहा। तब विभीषण ने कहा कि भगवान इतने बड़े आदमी से लड़ना है तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा। तब भगवान ने कहा नहीं, मैंने अंगद को भेजा है कि वो बातचीत करने के लिए कि रावण ऐसे ही सीता को यहाँ लौटा देगा और युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वो अंगद वहाँ गया और अंगद ने कहा कि महाराज, मैं शांति दूत बन के आया हूँ और शांति चाहते हैं कि आप क्या बात है। तब रावण ने कहा कि तुम्हारे तपस्वी राम और वो जंगल में रहने वाला, उसका और मेरा क्या मुकाबला, मैं इतना बलशाली, उसका और मेरा क्या मुकाबला, कहाँ वो और कहाँ मैं। तब अंगद ने कहा हाँ महाराज, आप तो सही कह रहे हैं, कहाँ वो कहाँ आप। तब रावण ने सोचा आदमी तो उसका है और बोल मेरे साइड से रहता है, मेरे साइड से रहा है, ये तो अच्छा आदमी है, ये तो काम का आदमी है। तब अंगद ने कहा उनका तो एक वानर, एक बंदर पूरा समुद्र लांग के आ गया और तू एक उनके भाई की खींची हुई रेखा को पार नहीं कर पाया, कहाँ वो और कहाँ तू, अब युद्ध लड़ और अपना सर्वनाश कर। तब अंगद ने ऐसा कहा। अंगद आ गए और तब फिर जामवंत जी ने कहा तो इसलिए प्रभु इतने दिन हम लड़ेंगे युद्ध हम लड़ेंगे और आप साधना करिए, आप पूजा करिए। इस समय साधन की नहीं, साधना की जरूरत है, तो आप पूजा करिए। क्योंकि जामवंत जी सबसे सीनियर थे, वो सबसे बड़े थे, इसलिए सबको उन्हीं की राय लेनी पड़ती थी और उनसे ही राय लेते थे। तो जामवंत जी ने ऐसा कहा कि हम लड़ेंगे इतने दिन और आप पूजा करें। तब भगवान ने 9 दिन का ध्यान किया माता रानी का और 108 कमल उनको चढ़ाए। जैसे ही 107 चढ़ गए थे और एक रह गया था, तब माता ने उनका टेस्ट लेने के लिए एक कमल को वहां से चुरा लिया तब भगवान ने जैसे ही हाथ फेरा, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, वो ध्यान में थे, आंख फेरा तो वहाँ हाथ फेरा तो वहाँ एक कमल नहीं था। फिर भगवान ने आंखें खोली और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, अपनी प्रिय को तो वहाँ से लाना है, तो अगर ऐसे अपनी साधना नहीं तोड़ सकता, अगर शुरू किया है तो तोड़ूंगा नहीं। तब उन्होंने कहा मेरी माँ तो बचपन में कहती थी कि तुम्हारे राम, तुम्हारे आंखें तो कमल जैसी हैं, तुम्हारे नयन कमल जैसे हैं। तब उनको याद आया कि मेरे पास तो 2 कमल और है, क्यों ना मैं इसे ही चढ़ा दूं। तब उन्होंने जैसे ही तीर लगाया अपनी आंखों पे, तो भगवती दुर्गा ने उनके हाथ पकड़े और कहा होगी जय, पुरुषोत्तम राम तुम्हारी होगी जय, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए दशहरा मनाया जाता है नवरात्रि में, तो इसलिए नवरात्रि मनाई जाती है। तो आप सभी को ये वीडियो से क्या ज्ञान मिला जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और नवरात्रि खूब अच्छे से मनाएं, खूब अच्छे से व्रत पूजन करें, माता रानी को खूब प्रसन्न करें और आप सभी के घर में खूब धन धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि हो। आप सभी को माता रानी का खूब आशीर्वाद मिले।